आज हम इकोनॉमिक्स के सीरीज में योजना आयोग और पंचवर्षीय योजना के विषय में पूरा डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस डिस्कशन में हमें क्या क्या पढ़ना है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ताकि हमारा जो पर्पस है कि हम ऐसे स्टडी करें कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो सके। तो उसको पहले एक बार देख लेते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि के विषय में जानेंगे। फिर योजना आयोग और उसके क्या कार्य हैं, यानी कि योजना आयोग क्या है और उसके कार्य क्या है, उसके बारे में। फिर विभिन्न जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, ठीक, उनके विषय में हम कोशिश करेंगे पूरा डिटेल डिस्कस करने का। और इसमें हमारा कोशिश रहेगा कि हम सेक्शन वाइज करें चीजों को। जैसे कि मेरी इस वीडियो में कोशिश रहेगी कि मैं पृष्ठभूमि और योजना आयोग और उसके कार्य को डिटेल कर लूं, और दूसरे सेक्शन में हम लोग ये जो विभिन्न पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके विषय में हम बहुत ही विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पृष्ठभूमि में क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ पे चीजों को लिख दिया है ताकि आपको आपके लिए आसान हो सके सब सारी चीजें। तो कह रहे हैं कि ब्रिटिश काल से ही भारतीयों के द्वारा देश के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए गए। जो पंचवर्षीय योजना है, मतलब फाइनेंशियल 5 ईयर जो प्लान है, उसी की देन थी। ये जो है ना 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना, उसी प्रयासों की ये देन थी जो भारतीयों के द्वारा की गई थी लगातार। अब मुख्य बिंदु पे आते हैं कि भारत में जो नियोजन, आज हम जो योजना पढ़ने वाले हैं पंचवर्षीय योजना, तो उससे संबंधित जो इतिहास, इसका इतिहास क्या रहा है। क्या इस 1950-51 में जो स्टार्ट हुआ पंचवर्षीय योजना, क्या ये देश में इस तरह का पहला घटना था, या इससे पहले भी इस पे चर्चा की गई थी, या ऐसा कुछ था। तो उसके विषय में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यदि उसके विषय में हम बात करें तो शुरू करते हैं 1934 से। 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा भारत में आर्थिक नियोजन की ये मतलब ना पहली पहल प्रस्तुत की गई। किनके द्वारा? एम विश्वेश्वरैया के द्वारा शुरू की गई थी। और इन्होंने इस चीज का उल्लेख कहाँ किया था, तो उनका एक किताब है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक बुक में इन्होंने उल्लेख किया था। ठीक, इसको कभी कभी या इसको विश्वेश्वरैया योजना के नाम से भी जाना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फिर 1938 में। 1938 में कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, कांग्रेस योजना प्रस्तुत किया गया, और इसके संचालन हेतु सही तरीके से इसका क्रियान्वयन हो सके, इसके लिए राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। ठीक, और इसके अध्यक्ष कौन बने? जवाहरलाल नेहरू को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं 1944 और 45 के बीच में एक प्लान आया, बॉम्बे प्लान। और इस बॉम्बे प्लान को मुख्य रूप से 8 पूंजीपति योग के द्वारा तैयार किया गया था। मैंने यहाँ पे 8 पूंजीपतियों का नाम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उन 8 पूंजीपतियों का नाम लिखें या फिर बताएं कि वो कौन कौन थे। ठीक, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये कीजिएगा। बाकी अगर नहीं होगा तो फिर मैं इसको अलग से फिर कर दूंगा। जैसे भी हो मैं कर दूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कर दीजिएगा। ठीक, तो इसमें क्या किया गया था? तो इसमें कोशिश की गई कि जो कृषि और उद्योग का विकास किया जा सके। और देखिए जितनी भी योजनाएं आएंगी, ठीक है, मुख्य रूप से ये जितनी भी योजनाएं हैं, इन सब का उद्देश्य दो ही बिंदु पे रहेगा। एक कृषि और दूसरा उद्योग। फिर आगे बात करते हैं 1944। तो 1944 में गांधीवादी योजना लाया गया, जिस किसके द्वारा था? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया। जिसमें क्या था कि महात्मा गांधी की जो आर्थिक सिद्धांत थी, उन्हीं उन्हीं सिद्धांत की, यानी कि उनके आर्थिक सिद्धांतों पे ये चीजें आधारित थी। और महात्मा गांधी के आर्थिक सिद्धांत को, ठीक है, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी कहते हैं, जिसका हिंदी होता है न्यास का सिद्धांत। तो उस बेस पे ये आधारित था, जो 1944 में आया। फिर 1945 में एक जन योजना प्रस्तुत किया गया, जिसको किसके द्वारा था? एम एन रॉय के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिर बात आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के क्रम में 1950 में सर्वोदय योजना लाया गया, किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा।
फिर 1950 में ही योजना आयोग की गठन की गई, 15 मार्च 1950 को इसकी स्थापना की गई। और इसी के द्वारा जो आज हम लोग को मुख्य रूप से पढ़ना है, इन्हीं दोनों को योजना आयोग और इसके बारे में पंचवर्षीय योजना के बारे में, इन्हीं के द्वारा, ये योजना आयोग के द्वारा ही पंचवर्षीय योजना शुरू की गई 1951 में। हालांकि ये चीज तो हमें पढ़ना ही है, हम यहाँ से इसके द्वारा ये शुरू किया गया, लेकिन 1 जनवरी 2015 को, ठीक है, इस योजना आयोग के जगह पे या स्थान पे नीति आयोग को मतलब क्या ला दिया गया, यानी कि नीति आयोग ने योजना आयोग का जगह ले लिया। ठीक, हम नीति आयोग के बारे में बहुत डिस्कस करेंगे अच्छे से, लेकिन हम चाहते हैं कि पहले इन दोनों को कर लें। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारी चीजें हैं जो एग्जाम के पढ़ने से इंपॉर्टेंट है, जो इस चैप्टर से संबंधित है, तो हम लोग उसको एक अलग सेक्शन में पढ़ेंगे। तो फिर बात करते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया कि इसको हम लोग एक अलग सेक्शन में पढ़ने की कोशिश करें। फिर बात करते हैं कि योजना आयोग और उसके कार्य के बारे में। तो योजना आयोग की बात की जाए तो योजना आयोग का अगर गठन किया जाए तो गठन किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी में। किसके समिति सिफारिश पे? तो केसी नियोगी के कहने या सिफारिश पे किया गया था। अगर बात करें कि योजना आयोग था क्या, तो ये गैर संवैधानिक एवं परामर्शदात्री निकाय था। ठीक है, यानी कि इसको बनाने से संबंधित संविधान में ना किसी तरह का कोई प्रावधान नहीं किया गया था। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं गैर संवैधानिक। फिर इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री, और चूंकि जब ये गठित किया गया तो प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस इसकी अध्यक्षता 1950 से लेकर 1964, यानी कि वो जब से प्रधानमंत्री बने तब से लेके जब तक कि उनकी मृत्यु हुई तब तक इस पद पे वो क्या रहे? बने रहे। फिर बात करते हैं कि उपाध्यक्ष के बारे में। तो उपाध्यक्ष इसके कौन थे? तो अच्छा, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट से काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रथम उपाध्यक्ष थे। हालांकि ये भी प्रथम अध्यक्ष भी होंगे और ये प्रथम उपाध्यक्ष होंगे। कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अब फिर बात करते हैं इसके कार्य के विषय में कि कार्य क्या था। तो कार्य इसका था कि देश के आर्थिक समृद्धि एवं विकास हेतु योजनाओं का निर्माण और क्रियान्वयन करना। मुख्य रूप से इसका निर्माण करना, क्रियान्वयन के लिए अलग संस्थाएं थी। फिर संसाधनों का संतुलित और सतत विकास या सतत उपयोग करना। जो संसाधन है हमारे भारत में, उस संसाधन को बहुत ही संतुलित और सतत मतलब क्या तरीके से उसका उपयोग करना है, ताकि विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। फिर क्या है कि प्राथमिकताओं का निर्धारण कर संसाधनों का आवंटन किया जाना। मतलब जो हमारी क्या प्राथमिकता है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो संसाधन है उन संसाधनों का उचित ढंग से क्या करना? बंटवारा करना या आवंटन करना। फिर बोल रहा है कि योजनाओं के प्रत्येक चरण के कार्यान्वयन में हुई प्रगति का समय समय पर क्या करना? मूल्यांकन करना। यानी कि जो योजना है, वो योजना, अगर हमने कोई योजना बनाया है तो उस योजना का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य नहीं है, उसका सही तरीके से मूल्यांकन करना प्रत्येक चरण में। और प्रत्येक चरण में देखना कि उसकी क्या कमी रही है, क्या हमने जो लक्ष्य रखा उसको प्राप्त किया है या नहीं किया है। इन सारे बातों का बहुत ही अच्छे तरीके से मूल्यांकन किया जाना। तो इसमें हम इतना ही चीजों को डिस्कस करेंगे और इतना ही चीजों को हम चाहेंगे कि कंप्लीट करें। बाकी जितने भी पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसको मैं एक अलग सेक्शन में, एक अलग वीडियो में इसको आप लोग को बना करके उसका डिटेल फिर अपलोड कर दूंगा। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक और रिक्वेस्ट आप लोग सभी से कि प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और जहां तक हो सके वीडियो को प्लीज शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप सभी का धन्यवाद, सभी किसी को